एक और चीज़ मुझे बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में यूजुअली क्या होता है कि तुम लोगों ने बोला कि सर एक्सिस के अबाउट आपका कोई भी टॉर्क आ नहीं रहा था, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। तो क्या इसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं? ये ओमेगा नोट से घूम रहा था, ये वी नोट से दौड़ गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है क्या? लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का कंडीशन क्या था? एफ एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए। इसमें एफ एक्सटर्नल कौन लगा रहा है? हिंज। ये हिंज जो है वो ग्राउंड से ऐसे फिक्स किया हुआ होगा ना, तो जैसे वो जंप कर रहा है डिस्क पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा, लेकिन हिंज ने बोला कि मैं तुम्हें पीछे जाने नहीं दूंगा। ठीक है ना, समझ में ये चीज़? तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे साथ में भी लिख लेना, वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम बट वी कांट कंजर्व लीनियर मोमेंटम बिकॉज ऑफ हिंज फोर्स। हिंज का एक्सटर्नल फोर्स आ रहा था। सॉरी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। हाँ, तो हम लोग तो लीनियर मोमेंटम का बात कर रहे हैं ना। हिंज तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं किया जा सकता, यही था ना। लीनियर मोमेंटम के लिए एक्सिस वैक्सिस था ही नहीं गेम में कभी, समझ में? कि उसको मैं बना देता हूँ इसमें कि एज्यूम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें तुम्हारा ठीक है एक्सिस के अबाउट हिंज है, ठीक है, मास m, लेंथ l, रॉड। उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 3। यहां से मास m मड आया v नोट स्पीड से, ठीक है। अच्छा, ये वी नोट स्पीड से आया। पहले एनालिसिस करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या करना है कि ये जो मिट्टी है ना, ये आ करके इसमें चिपक जाता है, ठीक है, आया चिपक गया, तो आकर चिपक करके उसी स्टैंस में रह जाएगा क्या सारा की चीज़? ये स्विंग करने लगेगा, मतलब कुछ ओमेगा मिल जाएगा इसको, ठीक है ना, और ये घूमने लगेगा, ठीक है। तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है इस गिवन सिचुएशन में? एम वी नोट इक्वल टू दोनों अटैच करके टोटल मास इनटू वी डैश ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्यों नहीं किया जा सकता लीनियर मोमेंटम कंजर्व? कबीर बता सकते हो लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व कर सकते हैं? हिंज में भी कोई फोर्स आएगा एक्सटर्नली, क्योंकि जैसे ही आकर के इसको हिट करता है ना, इसमें भी कोई एक नॉर्मल फोर्स तो लगेगा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर ले सकते हैं, ठीक। मतलब देयर इज एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ग्राउंड, जहां से भी वो हिंज किया हुआ है। तो सिंस देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, समझ में? ओके, तो ये सब एनालिसिस लिखना जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है सेंटर के अबाउट? सेंटर पॉइंट के अबाउट क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? अगर कंजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं तो क्या सेंटर के अबाउट कोई नेट टॉर्क जीरो है? समझते हैं कि नेट सिनेरियो क्या हो रहा है जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग या ड्यूरिंग द स्ट्राइकिंग। इसमें एक नॉर्मल, सब लोग ध्यान देना, पेन मत चलाओ इस पॉइंट पे, ठीक है ना, एन पैरेलल, ये आया मड, जस्ट इसको हिट किया, इस रॉड के कारण इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा और इसने मिट्टी ने इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाया, ठीक। और मेरा सिस्टम क्या है? ये पूरा का पूरा चीज इज माई सिस्टम, ठीक, इनिशियल फाइनल। अच्छा, तो बात आ रही थी कि सर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, सिस्टम के अंदर ही दोनों फोर्स लाई कर रहे हैं, तो इससे तो मुझे कोई हेडेक नहीं है। लेकिन ये जो फोर्सेस हैं वो बाहर से आ रहा है, हिंज के बाहर से आ रहा है, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंस के कारण हम लोगों ने बोला लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं सी के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए मुझे अगर किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो दिखना चाहिए।
तो इस पॉइंट के अबाउट आकर ये देखिए, ये एन और ये एन, इनका तो टॉर्क जीरो मुझे दिख रहा है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। लेकिन क्या इन फोर्सेस का टॉर्क जीरो दिख रहा है? नहीं। तो सी के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते तुम, समझ में आया? क्लियर हुआ ये कि सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। फिर किसी ने बोला कि सर इधर पॉइंट पी ले लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल का तो टॉर्क फोर्स का टॉर्क ही जीरो हो जाए, क्या पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल तो ऑलरेडी इंटरनल थे, ये पहले भी जीरो थे, तुमने नया क्या कर लिया, ठीक है ना, पॉइंट पी लेकर के तुमने वेस्ट ही किया। हिंज का फोर्स अभी भी बोल रहा है कि मैं टॉर्क दूंगा, तो पॉइंट पी के अबाउट भी नहीं कर सकते, तो कौन सा पॉइंट चूज करना चाहिए? हिंज के अबाउट। तो ये पॉइंट ओ चूज करते हो, तो पॉइंट ओ के अबाउट अब तुम देखोगे एक्सटर्नल टॉर्क कुछ आ रहा है क्या? ये नॉर्मल लगा, ये नॉर्मल लगा, ये आपस में सिस्टम के अंदर का फोर्स है, तो इनका टॉर्क तो जीरो। इस एन परपेंडिकुलर का भी टॉर्क जीरो और एन पैरेलल का भी टॉर्क जीरो। अगर इनका भी टॉर्क जीरो तो सिस्टम में कोई टॉर्क है ही नहीं पॉइंट ओ के अबाउट, तो ओ के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। वो छोटा सा मास का वेट लगेगा। अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन इसीलिए तो समझाया, समझ में? ठीक है, ठीक है। तो कंजर्व करके बताओ कि जब ये आ करके इसमें चिपक जाता है ऐसे, तो कंबाइन जो है अब नया एंगुलर मोमेंटम तुमको उसके अबाउट लिखना पड़ेगा, और जो ओमेगा डैश होगा कंबाइंड सिस्टम का, फाइंड ओमेगा डैश ऑफ कंबाइंड सिस्टम, फाइंड ओमेगा डैश ऑफ कंबाइंड सिस्टम। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा होना चाहिए 3-4 लाइन में, क्यों लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, पॉइंट सी के अबाउट क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, पॉइंट ओ के अबाउट ही क्यों कंजर्व किए, ठीक है ना? 5-6 लाइन पूरा स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए। कितना है ओमेगा डैश? सही। अगर ये वर्टिकल प्लेन में होता तो फिर कर सकते थे। हाँ, क्योंकि एम जो लगता है वो इसी एक्सेस से क्रॉस करता हुआ दिखता, ठीक है ना? 3v0/4 बहुत अच्छा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज कंजर्व्ड, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। नहीं, mg ये पहली बात तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, mg जो लग रहा है उसके पैरेलल में एक नॉर्मल भी लग रहा है, ठीक है, तो mg के जो फोर्स है उसको नॉर्मल बैलेंस भी कर दे रहा है, ठीक है। नहीं, दिक्कत ये है ना कि हिंज जो है वो ऐसे लगा हुआ है, इस पर रॉड ऐसे है, और हिंज को कहीं तो ग्राउंड का सपोर्ट चाहिए ना। अगर हिंज को भी सिस्टम ले लोगे तो ग्राउंड का सपोर्ट कट कर दो, फिर तो वो रॉड का ही हिस्सा बन गया, फिर तो आ करके हिट करेगा, वो रॉड भी आगे थ्रो हो जाएगा और हिंज भी साथ में चला गया, ठीक है। हिंज जैसा दिख रहा है, बट वो एक्सटर्नली सपोर्ट लिया हुआ है ग्राउंड से, ऐसे ऊपर भी हुक किया हुआ है कहीं पे, राइट ना। अच्छा देखो, सब लोगों को ये क्लियर हो गया mv0/3। अब इसमें क्या कंडीशन आता है ना कि बोला जाता है कि क्या क्वेश्चंस और क्या करेंगे इसमें, इस गिवन कंडीशन के लिए आकर के चिपक गया है, सबसे इजी पार्ट है इसमें, ई की वैल्यू 0 है क्या? ठीक है, मतलब आकर के चिपक गया, मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो 0, मतलब सेपरेट हो ही नहीं रहा है, इसलिए चिपक गया है। तो इन जनरल अगर मैं ई की वैल्यू 1 दे दूं कि दिस ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स इट विथ वेलोसिटी v0
एंड ई इक्वल टू 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो 1। तो इसकी भी फाइनल वेलोसिटी, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी से तुम लोग रेशियो निकाल करके मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो तुम लोग को एक होमवर्क देता हूं कि इफ लिखो इन सेम क्वेश्चन if coefficient of restitution in same question if coefficient of restitution is e in same question if coefficient of restitution is e between mud and rod find omega dash। आंसर लिख लो इसका, खुद से अटेम्प्ट करना। 3 1 प्लस ई वी नोट बाय 4L। अटेम्प्ट करना यार, इन्हीं सब क्वेश्चन से तुम खुद सीखोगे, ठीक है ना। होमवर्क दिए हैं, घर जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या सीखोगे। 3 1 प्लस ई, ठीक है ना। क्योंकि सोचो इस गिवन क्वेश्चन के लिए ई की वैल्यू क्या थी, 0 पुट करके देखो 3 वी नोट बाय 4L आता है क्या। हाँ, तो ये एक जेनरिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसके इस क्वेश्चन का तुमने प्रैक्टिस क्या करना है, पहले तो ई की वैल्यू 1 लेकर के सॉल्व करो कि बहुत अच्छे से सेपरेशन और अप्रोच तुम्हें पता है उस केस में क्या होगा। क्योंकि ओमेगा डैश अगर रॉड का है ना, तो ओमेगा डैश इस क्यों क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या जो पॉइंट इधर मड में है और जो पॉइंट इधर ये जिससे वो टच हुआ था उन पॉइंट का सेपरेशन। तो ये अगर ओमेगा डैश से जा रहा है तो इस पॉइंट का सेपरेशन ओमेगा डैश इंटू एल और इसकी वेलोसिटी कुछ वी डैश ले लेना, ठीक है ना। वैसे करके सॉल्व करना तब होगा, ठीक। अच्छा, और क्या इसमें क्वेश्चन आता है कि मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होता, वर्टिकल प्लेन होता कुछ ऐसा, ठीक है। तो दिस इज फ्री टू स्विंग ऐसे, लेकिन यहां से एक एम मास वही मड आकर के फॉर एग्जांपल इसको वी नोट से हिट किया, चिपक गया, तो इसको एक ओमेगा नोट मिला क्या, ठीक है, ओमेगा नोट मिला है। तो अब इसमें वर्टिकल प्लेन है तो ओमेगा डैश जो वैल्यू है 3 वी नोट बाय 4L सेम आएगा या चेंज रहेगा, सोच करके बताना। कि जस्ट आफ्टर हिटिंग ओमेगा डैश में कुछ जस्ट आफ्टर हिटिंग ओमेगा डैश की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि कंडीशन तो सेम है। इस पॉइंट पे आकर के देखो mg लग रहा है, वो तो एक्सिस से ही क्रॉस कर रहा है, टॉर्क और कुछ है नहीं, नॉर्मल जो लग रहा था उसका टॉर्क 0 ही था। सब कुछ करेंगे तो सेम टू सेम मिलेगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, इवन इफ इट वेर वर्टिकल प्लेन तो इसका ओमेगा डैश सेम। लेकिन कंडीशन क्या पूछा हो रहता है पता है, कि फाइंड वी नोट सच दैट rod becomes horizontal after collision E equal to 0। E इक्वल टू 0 कंडीशन से ओमेगा डैश तो यही मिलने वाला 3 वी नोट बाय 4L। हाँ, कि आ करके इसको हिट किया, टच किया और ये मिनिमम इतना दूर तक जाए, ठीक है ना। फिर बाद में स्विंग करके वापस आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन हिट करने के बाद मिनिमम इतना दूर तक तो जाए ही जाए। क्या करोगे हिट करने के बाद जो ओमेगा डैश मिला उसके साथ एनर्जी कंजर्वेशन करो, कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हें लिखना पड़ेगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। क्या यही से लेकर के फाइनल स्टेट तक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि हाफ एम वी नोट स्क्वायर से एम जी एच, क्यों नहीं कर सकते हैं। ई इक्वल टू 0 है, मतलब कोलिजन हुआ है तो एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए इनिशियल से लेकर के फाइनल तक नहीं करेंगे, ओमेगा डैश निकालेंगे, यहां से लेकर के फाइनल तक करेंगे, ठीक है ना।
3g/4l। √3g/4l, बाकी √8gl/3, √4gl/3 और कुछ देखो करते हैं कि अब ले दे करके हम लोग को क्या मिल गया है कि कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद ओमेगा डैश हम लोग को मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल पोजीशन, ठीक। मास m बीइंग अटैच्ड इन दिस पॉइंट, ये मास m लेंथ l है और इस पॉइंट तक मिनिमम पहुंच जाए इतना कंडीशन है। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेशन रुको करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोजीशन कौन सा, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन वाला, और फाइनल पोजीशन ये वाला, ठीक है। इनिशियल का अगर लिखें, अब देखो अगर मैकेनिकल एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसका भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये ओमेगा से जा रहा है। इस मास को भी अगर तुम इस बॉडी का हिस्सा मानना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग से भी इसको देखोगे तो ये इसकी वेलोसिटी ओमेगा डैश इंटू एल के बराबर है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना बोर्ड पे सब लोग, ठीक। जितना टाइम देना था दे दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब ये रॉड जो है वो ml²/3 ओमेगा डैश से घूम रहा है, मतलब 3v0/4l से घूम रहा है। ये तो हो गया सिर्फ रॉड का। अब ये मास जो है वो ओमेगा डैश l वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब हाफ टाइम्स m टाइम्स इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। ये क्या लिखा मैंने, एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसका हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब 3v0/4 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे हैं, इसको जीरो लेवल मान लेते हैं, एब्सोल्यूट। सर वो एक mgl/2 होगा, कौन सा, ठीक है करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में ये जो मास m है ये तो जीरो लेवल पे है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान, ठीक है ना, पेन मत चलाओ। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी ये तो mgl/2, mgl/2, बहुत बढ़िया। इनिशियल वाला पार्ट खत्म। फाइनली देखें तो वेलोसिटी भी जीरो हो गया है, ओमेगा भी जीरो हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल करना है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल करना है, तो ये जो मास m है वो तो l हाइट ऊपर चला गया, मतलब m इंटू जी इंटू एल, और ये रॉड वाला जो मास है वो कितना ऊपर गया, यहां से लेकर के इस लेवल तक l/2, तो वो उसका हो जाएगा mg/l/2। समझ में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर, यार बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ये, ठीक है। आंसर फाइनल आंसर होगा √4g। नहीं करते। हाफ इंटू m3v0², हाफ इंटू m3v0²/4, सॉरी 16। देखो इसके यहाँ तक सारे इक्वेशन क्लियर है, इसके आगे तुम लोग खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट करो सब लोग। सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा है ना mgl प्लस सेकंड वाला भी तो mgl ही होगा। क्यों होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक गया, तो एल, जीरो लेवल नीचे ओके, हाँ, तो 2mgl होगा वो, हाँ वो पूरा 2mgl, वो पूरा 2mgl होगा। सही बोल रहे हो। 2mgl माइनस mgl जी सुन लो, जीरो लेवल हमने नीचे लिया था, mgl/2 इसका ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर लिया है, तो इस लेवल से यहाँ तक पहुँचना है तो वो mgl ही होगा, सही बोल रहे हो। वही से v0 = √4g। क्लियर है यहाँ तक सबको, ओके बढ़िया। तो बस इसको सॉल्व करो, क्या आता है आंसर देखते हैं। m3v0 का स्क्वायर बाय 16 प्लस हाफ m9v0²/16 इक्वल टू 3/2 mgl। तो हाफ
हाफ 12 mv0 स्क्वायर, इसको 3/4 करते हैं, √4 GL या तो आ रहा है। समझ में आया ना क्या करने का है? की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स है कि स्टार्टिंग यहाँ से लेकर के फाइनल यहाँ तक का हम लोग नहीं कर सकते, बीच में एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ठीक, ये की पॉइंट था जो इसमें ध्यान रखना था। दूसरा क्या, दूसरा और तो कुछ है ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इसी के अबाउट करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंज है। ठीक, ये सब कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जब पढ़ रहे होंगे ना, तो हिंज भी हटा देंगे। नॉर्मल ऐसे रॉड रखा हुआ है, एक माँ से माँ करके हिट करता है उसको, तो बताओ फाइनल कैसे थ्रो हो रहा है। ठीक है, तो वो जब कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल करेंगे तब के लिए। अब देखो, समझ में, दीज आर मतलब एडवांस का अच्छा क्वेश्चंस के लेवल में ये सब आएगा, अगर आएगा तो। ठीक, एनसीईआरटी सॉरी एचसी वर्मा में सॉल्व्ड एग्जांपल में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ होगा अगर देखोगे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या होगा, क्या वेरिएशन करते हैं पता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन देना अच्छा बनाने के लिए, हिंज को यहाँ नहीं डाल करके बिल्कुल सेंटर पे डाल दिए, या फिर 3L/4 पे डाल दिए, कर पाओगे वो क्वेश्चन? सब टफ हो जाएगा क्या? बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज आएगा, समझ में आ रहा है? ओके, बस इतना ही चेंज वेरिएशन करेंगे, और क्या कर सकते हैं। और जो ई का वैल्यू को लेकर के मैं तुम लोग को वैल्यू बताया हूँ, उसको खुद से एक बार करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, जनरलाइज कर पाओगे कि हिट करने के जस्ट बाद इसको ओमेगा डैश तो मिल गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो रहेगी फाइनल, वो भी यूज होगा एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करने में। ओके, चलो दैट्स इट। अब थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस इसमें बचे हुए। देखो और इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल टॉप है, ठीक है ना, इसमें एक छोटा सा होल करके दिया हुआ है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग निकल करके एक मास m अटैच्ड है, m और लेंथ l। ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग गया हुआ है ऐसे, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v0, तो इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे सर्कल में विजुलाइज कर पा रहे हो क्या? कि ऐसा ही हॉरिजॉन्टल टेबल था, बीच में एक होल है, उससे स्ट्रिंग निकल कर एक मास m है जिसको घुमा दिया गया है। ठीक, यहाँ पे स्ट्रिंग है, अगर इसको वेलोसिटी v0 दे करके छोड़ दिया जाए तो क्या ये सर्कल में ही घूमेगा? ये स्ट्रिंग को कोई नहीं पकड़ा हुआ है, फ्री है। v0 देखो तो ये थ्रो नहीं हो जाएगा उधर, क्योंकि सेंट्रीपिटल ये एक होल है वहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ से स्ट्रिंग बस नीचे गिरा हुआ है, और इसको v0 दोगे तो ये इधर ही चला जाएगा, क्यों सर्कल में घूमेगा? इज देयर एनी फोर्स जो इसको सेंट्रीपिटल कंडीशन प्रोवाइड करे? कोई पकड़ा ही हुआ नहीं है नीचे से, नीचे से कोई पकड़ा हुआ रहेगा, फिर वेलोसिटी दोगे तो ये सर्कल में घूमेगा। समझ में आ रहा है? v0 में घूम रहा है। तो मान लो कि चलो ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी ऐसे इसको पकड़ा हुआ है और उसको v0 दे दिया, टेंशन बता सकते हो कितना होगा? mv0 स्क्वायर/l के बराबर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये ऊपर अगर म्यू इक्वल टू 0 है तो वो v0 से ही घूमता ही रहेगा, म्यू इक्वल टू 0 तो v0 से ही घूमता रहेगा। लेकिन सपोज ये मैन स्ट्रिंग को ऐसे खींचना स्टार्ट किया, ठीक, ये इस स्ट्रिंग को खींच करके नीचे मान लो कि l/2 तक खींच लिया, तो क्या होगा? ऊपर l रेडियस के ही सर्कल में घूमेगा क्या? l/2 रेडियस के सर्कल में घूमने लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी v0 ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? कैसे, क्यों बढ़ेगी? पहले तो मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, कि इफ मैन पुल्स स्ट्रिंग बाय l/2 फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट मास। ठीक, चलो करो, फाइंड करो। क्यों? लीनियर मोमेंटम किसके अबाउट? ओके, बाकी लोग भी बताओ।
फाइनल निकालना है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट मास m। अगर v नोट से चल रहा है L/2 खींच दिया गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगा? v नोट ही रहेगा। 2v नोट सही आंसर है, 2v नोट। टू वी नोट आ रहा है क्या सबको? बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल में बताना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा या कम हुआ? टॉर्क अबाउट O इक्वल टू 0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मतलब m v नोट इंटू एल इक्वल टू m v डैश इंटू L/2, और v डैश की वैल्यू आ जाएगी 2v नोट। क्लियर है? क्वेश्चन लिख लिया था ना सब लोग, फाइंड फाइनल वेलोसिटी इफ स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय L/2। आया 2v नोट? बहुत बढ़िया। अब काइनेटिक एनर्जी एनालिसिस देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ इंटू m इंटू वी नोट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ इंटू m इंटू 2v नोट का स्क्वायर। तो ये तो आई थिंक 4 टाइम्स बढ़ गया है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, सब लोग ये बोलते हो। कौन बढ़ा है इसका काइनेटिक एनर्जी? ये मैन जो है उसमें टेंशन देखो, स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर लग रहा था लेकिन मैन ने फोर्स F नीचे लगाया, और मैन ने फोर्स नीचे लगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हुआ L/2 का। तो मैन ने वर्क किया, ये मैन का वर्क जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाया और इंक्रीज किया। मैन ने पॉजिटिव वर्क किया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इसमें वर्क डन बाय मैन अगर कोई पूछे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके वर्क डन बाय मैन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो क्या ये वर्क डन बाय मैन? क्योंकि जैसे जैसे वो खींचते जा रहा है टेंशन बढ़ते जा रहा है उस स्ट्रिंग में, तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन लिख के इंटीग्रल T डॉट dx कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सबको समझ में आ गया लॉजिक? इस क्वेश्चन में जब वो इस तरह का क्वेश्चन में जब वेलोसिटी नहीं दिया हुआ रहेगा तो वॉकिंग वाला क्वेश्चन, हाँ, तो हम लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करेंगे। और जब क्यों लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे? लीनियर एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? या तो एंगुलर मोमेंटम होता है और लीनियर, या तो लीनियर मोमेंटम होता है। अरे देखो देखो, ले दे करके टॉर्क अगर जीरो है ना तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है ना। लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, एंगल वैंगल के टर्म से बात की जा रही है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो? डी थीटा बाई डी टी, और टू डी थीटा 2 बाई डी टी। डी टी हटा दो, एंगल का रिलेशन भी मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आया? बस ओके, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। टॉपलिंग और एंगुलर मोमेंटम को लेकर के, जैसे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस म्यू इक्वल टू 0, यहाँ एक क्यूब है साइड ए का, ठीक, और यहाँ पे एक ब्लॉकिंग पॉइंट है। फिक्स्ड ऑब्स्टैकल, और इसको ना वी नोट स्पीड दे दिया गया सेंटर से। वी नोट स्पीड दे दिया गया। अच्छा, क्या होगा आफ्टर सिनेरियो? वी नोट से तो दौड़ता जाएगा और चलता ही चला जाएगा क्या? ऐसे आकर के हिट करेगा वहां पे
और देर इज गुड चांस, देखो क्या होगा मैं समझाता हूँ, कि यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल चलते आ रहा है और यहाँ पे ये ब्लॉकेज है, ठीक है ना, आया हिट किया, हिट करने के बाद ये पॉइंट तो यहीं पे रुक गया और ये शायद ऐसे करके इतना दूर तक उड़ जाएगा, राइट। अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन को क्रॉस नहीं किया तो ये वापस गिर जाएगा, लेकिन गुड एनफ वेलोसिटी था तो यहाँ तक अगर पहुँच गया ना तो ये टॉपल कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये टॉपलिंग वाला चीज़ समझाया था कि गुड एनफ, जब तक उसका mg जो है इस लाइन को क्रॉस करेगा तभी ये इधर गिरेगा, उसके पीछे ही रहा तो वापस गिर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो तुमको यही फाइंड करना है कि फाइंड वी नोट। एक्चुअली एनिमेशन भी देख लो इसका, कुछ ऐसा है, देख पा रहे हो यार? दिख पाया ना? आता है, उस पॉइंट को हिट करता है और ऐसे टिल्ट हो जाता है, ठीक। तो बस इसमें यही फाइंड करना है कि फाइंड वी मिनिमम सो दैट, फाइंड वी नोट या वी मिनिमम so that it topples at P। तो मेथड बता सकता है कैसे करेंगे? सर वो पहले उस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उससे क्या मिलेगा? ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, वो जो बोल रहा है समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट जो ये ऐसे चलते आ रहा है और हिट कर रहा है, तो इसका जो ओमेगा है वो तो चाहिए मुझे, कि जिस पॉइंट पे आकर के हिट करके अगर इसके मुझे ओमेगा मिल जाएगा तो उस ओमेगा को लेकर के मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ कि जो मास m है या सेंटर जो है इस लाइन पे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हो, ठीक है। तो पहले करो कि जस्ट आफ्टर हिटिंग द ऑब्स्टेकल उसका ओमेगा क्या होगा। सर इसमें नॉर्मल का शिफ्ट होगा ना? सब लोग एक बार बोर्ड पे देखो, सुन लो ना। यहाँ से वेलोसिटी से आया v स्पीड से आ करके जिस पॉइंट पे हिट किया ना, तो अब वो लिफ्ट होने वाला है, तो उस पॉइंट पे एक ओमेगा डैश आएगा। तो इस पॉइंट से जहाँ तक ये ओमेगा डैश है वहाँ तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है क्या? पहली बात। और किया जा सकता है तो क्या सेंटर के अबाउट किया जा सकता है, यहाँ के अबाउट किया जा सकता है, या कौन से पॉइंट के अबाउट किया जा सकता है? एग्जैक्ट ऑब्स्टेकल पॉइंट पी के अबाउट। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे वो हिट कर रहा है ना, उस पॉइंट पे mg लगा, नॉर्मल लगा, और यहां से भी एक रिएक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि और बहुत बड़ा रिएक्शन फोर्स आने वाला है, ठीक है ना। ऑब्स्टेकल से बहुत बड़ा रिएक्शन फोर्स आने वाला है, आई डोंट नो इन व्हाट एंगल, ठीक। उस ऑब्स्टेकल के फोर्स को नलीफाई करने के लिए मुझे इसी को अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चूज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि इससे पहले अगर यहाँ पे भी देखो तो mg लगा, नॉर्मल लगा, इस पॉइंट के अबाउट देखो तो कोई भी टॉर्क नहीं आया, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक। नीचे लगा, ऊपर लगा, mg ऐसे लगा, नॉर्मल ऐसे लगा, कोई टॉर्क है क्या पॉइंट p के अबाउट? नहीं। mg का नीचे टॉर्क और नॉर्मल का ऊपर टॉर्क दोनों बैलेंस कर लिया है, चलते चलते आ रहा है, अभी भी बैलेंस है। इस पॉइंट पे आकर के हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स ऐसे आया, एन डैश। अब इस एन डैश का कोई दूसरा पॉइंट तुम क्यों चूज किए रहते ना, तो इस एन डैश का एक टॉर्क आ जाता, ठीक। लेकिन उसी पॉइंट को तुमने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, तो ये एन डैश अगर आए भी ना तो भी तुम्हारा टॉर्क आएगा नहीं। समझ में आया कि व्हाई यू शुड चूज दैट ऑब्स्टेकल एज योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो एक्सप्लेनेशन लिखो और पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। कहाँ पे? जस्ट हिट करने से पहले और हिट करने के बाद की बात है। देखो क्या होगा, हिट करने के बाद ओमेगा डैश आया, ओमेगा डैश के बाद अब ये लिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व थोड़ी होगा, हिट करने के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ऊपर जाके mg का, इसीलिए स्लो होते जाता है यहाँ तक। समझ में? जैसे ये लिफ्ट करेगा mg का टॉर्क आएगा और mg इसको
रोकना चाहेगा, इसलिए ओमेगा डैश जैसे जैसे ऊपर तक जाएगा वो स्लो होता चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, और कुछ डाउट? आ गया कुछ वैल्यू? क्या सॉल्व किया बताना? एनर्जी कंजर्व कर दिया, बढ़िया। सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक? बिल्कुल सही, फिर सही आंसर है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P इक्वल टू 0, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज mv0 into a/2. Final angular momentum is moment of inertia about point P times omega dash. ये आया था ना ओमेगा डैश, 3v0/4 है। आया क्या तुम लोगों का? क्योंकि शायद अगर तुम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सेस याद नहीं होगा ना, तुम लोग तो अभी ABCD भी नहीं आता है, राइट? ड्रोन पता था इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ma² होगा? नहीं ना। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ABCD नहीं आता है और उसको मैं ऐसे लिखना सिखा रहा हूँ तो लिंक कर सकते हो कितना डिफरेंस है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना जरूरी है। हाँ हाँ जाओ। तो 2/3 ma² टाइम्स ओमेगा डैश, ये कर दिए, ले दे करके हम लोग को मिल गया 3/4। ये तो है फर्स्ट पार्ट। अब इसके आगे मुझे टॉपल अगर कराना तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए। यहां तक पहली बात सब लोग पहुंच जाओ, कर लिया गया यहां तक? बढ़िया। अब सब लोग ध्यान दो, जो ये कॉलिजन हुआ है ना यहाँ पे ऑब्स्टेकल के साथ, तो एनर्जी का लॉस हुआ है, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कैसा कॉलिजन है, लेकिन इलास्टिक कॉलिजन तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम नहीं था। तो इन इलास्टिक कॉलिजन या फिर जो भी कॉलिजन था इलास्टिक नहीं था। तो अब इसके बाद मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ कि मेरे पास ये है इनिशियल सिनेरियो, अब दिस इज माई इनिशियल, और फाइनली अब ये कैसा दिखेगा? इसका फाइनल पोजीशन तुम्हारा हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, सच दैट कि सेंटर यहाँ पे हो और mg ऐसे लग रहा हो। ठीक, पहले सेंटर कहाँ था? यहाँ पे था और mg ऐसे लग रहा था। तो इसके सेंटर ऑफ मास में कुछ हाइट का डिफरेंस दिख रहा है क्या? तो ले दे करके ना यही हाइट का डिफरेंस जितना पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी अपने आप को कन्वर्ट करेगा। तो किसी तरीके से अगर ये लिफ्ट करके इस पोजीशन तक पहुंच गया तो इसके आगे वो खुद ही ऐसे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? कंजर्व हो रहा है। कौन एनर्जी लॉस कर रहा है बताना कॉलिजन के बाद? इज देयर एनी फोर्स? कहाँ पे? यहाँ कॉलिजन पे। इलास्टिक कॉलिजन है क्या वो? नहीं, इलास्टिक कॉलिजन नहीं है तो एनर्जी लॉस होगा ही, ठीक है ना। इफ देयर इज कॉलिजन एंड इट इज नॉट इलास्टिक तो देयर विल बी एनर्जी लॉस। यहां से करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं, सेम आंसर आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। ओके, तो अब इसके बाद आफ्टर कॉलिजन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल इज mg/a/2, काइनेटिक हाफ 2/3 ma² टाइम्स ओमेगा डैश का स्क्वायर।
इक्वल टू फाइनल एम जी इंटू कितना हाइट पे ए बाय रूट टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। यहीं तक जो फिजिक्स से सो है उसके आगे पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। यही आया था। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, फिक्स है। जैसे बहुत बड़ा हेमिस्फेरिकल बॉल है मान लो, और इसके रिम पे एक छोटा सा वो मार्बल आता है, देखियो, ट्रांसपेरेंट मार्बल। खेलते थे भी क्या? कैसे क्या खेलते थे? ठीक है, उस ट्रांसपेरेंट मार्बल को ना यहाँ पे रखे और इसके रिम में ऐसे वेलोसिटी दे दिए, तो ऐसे घूमेगा, लेकिन ग्रेविटी भी है तो साथ में क्या नीचे भी जाएगा, ऐसे स्पाइरल करते करते, ठीक है। नीचे जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? बढ़ेगी। तो यही बताना है इस गिवन केस में कि तुम यहाँ पे एक मार्बल लिए, उसको टेंजेंशियली v नोट स्पीड दे दिए, ठीक है ना, स्मॉल मास m, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमते हुए नीचे की तरफ ऐसे आएगा। तो रेडियस भी घट रहा है, देख पा रहे हो क्या? एक्सिस से तो उसका रेडियस कम होता जाएगा, राइट ना। तो ये फाइंड करना है, फाइंड थीटा एट डेप्थ h फ्रॉम टॉप सरफेस। थीटा मतलब क्या, मैं बता देता हूँ। फाइंड थीटा, पहले क्वेश्चन लिख लो, फाइंड थीटा एट डेप्थ ऑफ h फ्रॉम टॉप सरफेस। थीटा इज दिस एंगल, कि इस पॉइंट पे आ करके उसकी वेलोसिटी v ऐसे है ना, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल पूछा हुआ है। ध्यान दो, ऐसे करके जब वो स्पाइरल होके गिर रहा होगा तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थोड़ी पॉइंटेड रहेगी, राइट ना। बस वही जो हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल थीटा बना रहा है ना, उसकी बात की जा रही है। बात यह है कि कैसे निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? रहेगा तो किसके अबाउट रहेगा? उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। एक्सिस के अबाउट उस mg का कोई टॉर्क नहीं। एक्सिस वर्टिकल है, mg लगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए 0 आया, ठीक। अच्छा, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल का कोई टॉर्क? अगर एक स्फेरिकल बॉल से एक नॉर्मल लगता है तो क्या वो एक्सिस से ही क्रॉस करेगा? इनफैक्ट मेरे को लगता है इसी सेंटर से क्रॉस करेगा,
ठीक, मतलब एक्सिस से क्रॉस किया तो उस नॉर्मल का कोई टॉर्क होगा क्या एक्सिस के अबाउट? नहीं, उस नॉर्मल का भी कोई टॉर्क नहीं होगा। और कोई फोर्स लगता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। तो अगर एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो स्टार्टिंग और फाइनल वाला। सर बॉल क्या घूम रहा है या नहीं, बॉल तो रुका हुआ है। एच डेप्थ नीचे आने के बाद उसका रेडियस मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर हो गया, ठीक है ना। वो स्मॉल आर तुम लोग खुद से निकाल सकते हो। टॉर्क अबाउट एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो एट एवरी पॉइंट, एवरी मोमेंट। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाता है m इंटू वी नोट इंटू कैपिटल आर इक्वल टू m इंटू वी। कैसे निकालोगे? एनर्जी कंजर्वेशन एम वी, वो उसका भी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट इंटू स्मॉल आर। इससे सॉल्व करो दिस बाय एनर्जी कंजर्वेशन, दिस बाय ज्योमेट्री। दोनों वैल्यू पुट करके यहाँ रख देना, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया सॉल्यूशन? सॉल्व मत करो, इतना लिख करके छोड़ दो, तुम लोग घर पे खुद इसके आगे वो कर सकते हो। आज एटलीस्ट कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का ना वो तो लिखा के जाऊंगा, मोमेंटम क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है।